अविरल सघ्नभुव परीक्षाल भूतमल कलंका मुनिवृत्ता सरस्वती हरतो दुर्तान अज्ञान तिमरान ध्यानान ज्ञानान जनशलाकिया चक्षुमूर्तम मैंने तस्में श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलशुद्धंशकम श्रीशम परिवर्तकम धर्मम संबंधिकम भवजीव मना प्रतिकूत कारकदम शास्त्रम श्री श्रवज्ञान मंजधावरी नामधेयम अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तत्पुत्र ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा एताम वचने सार्थमासाद्यो परंपराचार्यण विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम शासनम श्रोतारा सावधानता श्रवंतु नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूतो कलिलात्मरे सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मण वर्णेहम संसार दुःखता सत्वान् यो धर्मत्तमेशुके। भगवान तीर्थंकर निम्ननाथ के चरणों में हम कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए, हे भगवान तुम्हारे चरण शरण में हम सब 10 धर्म की मंगल आराधना कर रहे हैं। हमारी आत्मा में अरहंत बना आए, ऐसी भावना भगवान के चरणों में पूजा करते समय किया करें। आज तीसरा दिन है ना, आज क्षमा मर्द आर्जव का दिन है, आज तीसरा पवित्र दिन है। 16 कर्ण की भावना के 16 पर्व। जब मैं 16 कर्ण भावना की पूजा करता हूँ 16 पर्वों पे 16 कर्ण की, मैं ऐसे लगता है कि क्या बताएं। 10 धर्म भी ऐसा उजीला प्रदान करते हैं। आज उत्तम आर्जव का धर्म है। आर्जव माने देशघाती कर्म का, देशघाती जो कसा है उस कर्म का क्षय है ना, मायाचारी का क्षय। मोक्ष मार्ग के विचार में विनय प्रधान है। साधु की करो, जनमानी की करो, तीर्थंकर की प्रतिमा की करो, चैत्याली करो, नवदेवताओं की करो, विनय करना, विनय प्रधान है मोक्ष मार्ग में। 9 देवता जो होते हैं उनमें सब आ जाता है ये। इनमें चतुर्वेद संघ, चतुर्वेद संघ की आज्ञा में हमारा जीवन चले, ये जीवन की चरितार्थ है। आज जो आर्जव धर्म है, आर्जव का मतलब है मायाचारी न करना। मायाचारी ना करना, फिर क्या? मायाचारी ना करे तो विनय करें। माया त्रेंगु नश्य आगम में लिखा है कि मायाचारी से त्रिंच गति का बंधु होता है। अगर हमने आपस में, माता पिता में, भाई भाइयों में, पति पत्नी में मायाचारी की है, त्रिंच गति का बंधु हो रहा है। जितने अंशों में मायाचारी की उतने अंशों में त्रिंच गति का बंधु हो रहा है ना। और त्रियंगु नैश्य अर्थात वो त्रिंच गति में नियम से जाएगा ही। अभी नहीं जाएगा, अगली पर्याय में नहीं जाएगा तो और अगर पर्याय में जाएगा, जाएगा निश्चित। मायाचारी की है, त्रिंच गति का बंध किया है तो फल तो मिलेगा ही। उसको क्षय करने के लिए क्या है आज का धर्म? हे भगवान, अगर मैंने मायाचारी करके त्रिंच गति का बंध किया है, कैसे उस बंध को क्षय कर लेवे? तो कहते हैं आर्जव धर्म का पालन करो। आर्जव धर्म हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाए, है ना। माने हम भविष्य में आज प्रतिज्ञा कर ले, भगवान के चरणों में हम आर्जव धर्म का पालन करेंगे, मायाचारी अब नहीं करेंगे। तो पर्याय में जितनी बार मायाचारी करी थी वो सब एक देश निर्जरा का कारण बन गई। उसी समय जब आपने भगवान के चरणों में मायाचारी न करने का नियम लिया है, तो ये 10 धर्म हमारी आत्मा के 10 बल्ब हैं जो प्रकाशमान करते आत्मा को।
है ना। कहते हैं मायाचारी कब खत्म होती है? जब हमारे अंदर में विनय आती है, विनय गुण आता है। और वो विनय रत्नात्रय का एक रूप है। देव की विनय, शास्त्र की विनय, है ना, गुरु की विनय, नौ देवताओं की विनय, चैत्यालय की विनय। ये विनय जो होती है ना, हमें हमारी मायाचारी को क्षय करती है, हमारी कुटिलता को नाश करती है। आज यहाँ पर आगम में रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए 5 प्रकार की विनय कही गई है। लोकानुवृत्ति विनय। लोकानुवृत्ति कैसी होती है? अपने से बड़ों का या अपने से पूज्य पुरुषों का उस तरह से अभिवादन करना, जय जयनिंद करना बराबरी वालों से, बड़े से। तो अगर मुनिराज आते हैं, खड़े होकर के अष्टांग नमस्कार करना, ये उन पहले लोकानुवृत्ति विनय है। कहते हैं आगम में ये विनय जो है देव गति को ले जाने का कारण बनती है। हम जब भी महावृत्ति की, शास्त्र की, जिन मंदिर की, जिन मूर्ति की, जिन धर्म की विनय करेंगे, जिन वाणी की विनय करेंगे, है ना, तो हमें त्रिंच गति का अगर बंध हुआ है तो वो क्षय होता जाता है। विनय इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया तप है विनय। आगम में लिखा है कि लोकानुवृत्ति में अर्थ विनय, अर्थ के निमित्त से स्वार्थवश विनय करना, हमें धन की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वार्थ से विनय करना त्रिंच गति का कारण है। अपने स्वार्थ से अगर विनय कर रहे आप, अरे हम भैया से हमें किसी स्वार्थ सटेगा, हम बड़े हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं उनकी, त्रिंच गति का बंध होता है उससे, है अर्थ निमित्त से। और काम पुरुषार्थ से विनय करना, भय से विनय करना, ये सब त्रिंच गति का कारण है, भय के कारण है। अरे भैया जी हमें सताएंगे, ये बड़े हैं कैसे वाले, इसलिए विनय कर रहे हैं ना, है ना। ये आगम में लिखा है कि अर्थ के निमित्त से कि हमें धन का लाभ हो जाए इनके माध्यम से, काम तंत्र के निमित्त से जो हमें विनय करते हैं, वो सब त्रिंच गति का कारण होता है। त्रिंच गति में जाता है जीव, है ना। 5वीं विनय कहिए मोक्ष विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय जो होती है मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है, हमारी आत्मा में सम्यक्त पैदा करता है। ये है सम्यक दर्शन की पात्रता लाने की प्रधानता बनाता है। एक महाराज से मृदुमती मुनिराज थे, वो भरत चक्रवर्ती का हाथी बने। मुनिराज मर करके भरत चक्रवर्ती का हाथी बने। क्यों बने? उनने इतनी बात छिपाई थी कि मैंने चातुर्मास नहीं किया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा क्यों, आपने उस जगह आपने चातुर्मास किया था? नहीं मैंने नहीं किया। एक मुनि ने इतनी बात छुपा करके उसी भरत चक्रवर्ती का हाथी बना। माया त्रेंगो निश्चय, मायाचारी से त्रिंच गति का बंध होता है। ये आगम की बातें हम लिखे थे, है ना। देखो मुनिराज के द्वारा, है ना, मुनिराज के द्वारा ऐसा कहने पर हाथी बना कि मैंने चातुर्मास नहीं किया। सुकोल कौशल मुनि ने सेन से दीक्षा ली। इसमें आगम में लिखा है कि मायाचारी के 4 पाए होते हैं, अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। सुकौशल मुनि ने धरसेन स्वामी से दीक्षा ली थी। जब सुकौशल मुनि ने धरसेन स्वामी से दीक्षा ली तो माँ को बड़ा विलाप हुआ
हैं, सुकोसल की मुनि की माँ को बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा काय को दीक्षा ले रहा है, ना ले, और बड़ा विरोध किया उसने। तो मर करके कौन हुई? सिंगनी हुई। और सुकोसल मुनि जब तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो अपने बेटे को लौंच के खा रही थी। देखो बैर भाव, देखो आप कितना आता है। माता का राग, पर्याय बदली, सिंगनी हुई और अपने बेटे को लौंच कर खा रही। जीव को कभी भी ऐसा दुराग्रह, ऐसा है ना, आत्मकल्याण के मार्ग में, प्रशस्त मार्ग में बढ़ने पर कभी बाधक नहीं बनना चाहिए, है ना। कहते हैं जब दर्शन स्वामी से दीक्षा ले रही थी सुकोसल मुनि, तो माँ के द्वारा पुत्र का भक्षण हो रहा था। जब माँ पंजे मार करके उसकी खाल को लोच करके अपने बेटे को खा रही थी, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इतनी साधना, इन्हीं की चिल्लाई कह रही माँ से को हमारा ना है, अपनी स्थिति को देख करके तो कर्म का उदय है। जीव ऐसा सोच करके जो अंतर में दृढ़ होता है। अपन माला फिरते हैं, जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, करते ना, क्या सोचते हैं उस समय? अगर मच्छर ने काटो तो खुजाऊं लगत क्या नहीं? क्यों? मच्छर ने काटो तो खुजाऊं लगत ना। अगर हम माला फिर रहे हैं, अगर हमारी माला फिरते समय मच्छर काटे, ततैया, बर्र, कुटी, कुछ भी काटे, इतना संकल्प तो कर लो कि काटे तो काटने दो, हम तो माला पूरी करके ही उपचार करेंगे अपना। ऐसी श्रद्धा श्रुत ज्ञान, मत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता बनती है आत्मा में। केवल ज्ञान की पात्रता बनेगी और ऊंचे पद पर जाने पर। आज हर्षण चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ। हर्षण चक्रवर्ती को वैराग्य कैसे हुआ? एक सांप मेंढक को खा रहा था, मुंह में दबाए था, और वो मेंढक केंचुआ को मुंह में दबाए था, है ना। वो मेंढक तड़प रहा था, वो केंचुआ तड़प रहा था। ऐसा देखा किन्होंने? हर्षण चक्रवर्ती ने। उन्हें वैराग्य हो गया। संसार में एक जीव दूसरे जीव का ऐसे भक्षण करता है, ऐसे तड़पता रहता है। देखो थोड़ा सा निमित्त मिलता है आदमी का, जब वैराग्य भावना आती है, हैं, हम लोग देखते रहे तो अरे खा रहा हुई है, वो कैसे हुआ, वैराग्य आएगा क्या? ना। जब हमारी इतनी परिणति वैराग्य की बन जाए, करुणा की परिणति बन जाए, तभी हर्षण चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, है ना। और वैराग्य हुआ, वैराग्य होने पर उन्होंने साधना साधी, जंगल में गए, संसार की असारता का चितवन करते रहे होंगे। हम भी किसी पर्याय में अन्य जीवों के द्वारा ऐसा भक्षण किया गया होगा, मेरे को भी ऐसा विचार करके चितवन करते हैं वो। देखो संसार की असारता का चितवन करना जीव को मोह के प्रति अनासक्ति का कारण बनता है। आज हमारी जो आदर धर्म की स्थिति है वो क्या है? मायाचारी से विमुक्त होना। मायाचारी नहीं करना, आज का धर्म कह रहा है मायाचारी नहीं करना, है ना। संक्रमण विनय रहित जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। संयम तब ज्ञान प्राप्त होता है, संयम तब ज्ञान प्राप्त होता है, तब मोक्ष का द्वार होता है। सम्यक ज्ञानी शुद्ध कर्मों का संवर और निर्जरा एक साथ करता है। मायाचारी के चार पाए हैं: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तत्व। माया त्रिंगुनस्य अपन में आगम में पढ़ा ना, मायाचारी से त्रंच गति का बंध होता है। मायाचारी के चार पाए बताए आगम में: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तत्व। ये चार हेतु हैं, है ना। कर्तृत्व माने करना,
भोक्ता तो माने भोगना, ये तो हम करेंगे, ये तो हम भोगेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती ने सांप के मुख में मेढक और मेढक के मुख में केंचुआ दे करके उन्हें वैराग हुआ, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती को। वैराग्य क्यों हुआ? चक्रवर्ती है ना। जब उन्होंने दीक्षा लेकर के वैराग हुआ तो क्या करें? वैराग हुआ, हरिश्चंद्र चक्रवर्ती है वो तो, सारे वैभव को तिलांजलि दे करके जंगल में चला गया। वहाँ संयम धारण करके रंभो सिद्धाड़म कर करके, है ना, अपने वस्त्रों का सब अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके दीक्षा लेके साधन करने लगा। देखो जरा से एक मछली मुख में, सांप मुख में मेढक को लिए था, मेढक केंचुआ को लिए था। इतना वैराग्य देख करके संसार की असारता पर इतना बोध हुआ कि उन्होंने वैराग्य लेकर के साधना की, और उस साधना में अंतर मुहूर्त में एक ही व्यक्ति है हरिश्चंद्र चक्रवर्ती, जिसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। वैराग्य की तीव्रता अंतर में जब ऐसा प्रकाश करती है ना, हे भगवान, ऐसा वैराग्य हम निमित्तों को देखते हैं, गौर नहीं करते। कोई कोई जीव जिनका भवितव्य अच्छा होता है, अगर हम देखेंगे कि हाँ कोई बिल्ली चूहे को चबा रही, खा रही है, क्या हमें वैराग हो जाएगा? नहीं होता है। क्या करें? वे है ना, वे तो मेढक को केंचुआ खा रहा था, मेढक उसको देख करके वैराग हो गया, है ना। ये दयालुता परिणाम, ये वैराग्य का परिणाम धर्म की आराधना से बनता है। बंधुओं, आगम में कर्म प्रकृति को बदलने के लिए, जिसको बोलते हैं हम संक्रमण, शास्त्र की भाषा में संक्रमण बोलते हैं, कर्म प्रकृति, पाप प्रकृति को पुण्य प्रकृति में बदलने के लिए 4 प्रकार की प्रवृत्ति करना पड़ती है। पहले का है विनय, जीव मुक्ति को प्राप्त होता है विनय। दूसरा है विनय से संयम, तप और ज्ञान पूर्ण होता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। विनय पूर्वक शुद्ध कर्मों की संबर और निर्जरा होती है। मायाचारी के हमने बताया ना 4 पाए हैं, अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इन 4 पायों से उन्मुक्त होना, विमुक्त होना, आज का धर्म कहता है आर्जव। इन 4 पायों से मुक्त होना हमारे धर्म का है। भूदेव भजदेव, ये 2 भाई थे, भूदेव भजदेव। जब उनको वैराग हुआ और धरसेन स्वामी के चरणों में जाके इन्होंने दीक्षा ली, माँ को बड़ा वो लगा कि अरे हमारे दोनों बेटे चले गए, दीक्षा ले ली है। बड़ा क्लेश हुआ उसे, दीक्षा नहीं लेना थी, और इतना क्लेश हुआ को क्लेश में वो खत्म हो गई और मर करके सिंगनी हुई, मर करके सिंगनी हुई। देखो जीव के परिणामों की बात बता रहा हूँ। बेटों ने दीक्षा ली, माँ को क्लेश हुआ, ऐसा क्लेश हुआ कि हार्ट अटैक होकर के मर गई और सिंगनी हुई। और सिंगनी होकर के जंगल में घूमती रही 6 महीने की। जब सिंगनी हो गई तो देखा कि अपने दोनों बेटे साधना कर रहे हैं पहाड़ पर खड़े खड़े, तो उसे क्रोध आ गया, अरे इनके पीछे तो मेरा मरण हुआ था, जाति स्मरण हो गया। और अपने दोनों बेटों को पंजे से खाल नोच करके मांस खाने लगी। आप सोचो, है ना, ये पूर्व पर्याय की माँ अपने बेटों का भक्षण कर रही है। ये अंतरंग की भावना जीव को पर्यायों पर्यों तक ऐसा प्रतिफल देता है। जब हम पुराणों में इस तरह की कथा पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि हाँ यार, संसार में बड़ी असारता की बात है। हम किसको अपना कहते हैं? जिनको हम अपना कहते हैं, ऐसा ना हो कि वे अपने हमारे लिए घातक बन जाएं। भैया कर्म प्रकृति ऐसी होती है। विनय रहित जीव की मुक्ति नहीं होती, आगम में लिखा है।
विनय से संयम तप और ज्ञान प्राप्त होता है जो मोक्ष का द्वार है। बिना विनय के ये संयम तप ज्ञान कुछ नहीं होता है। विनय आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करना है विनय करना पड़ेगी। जिनवाणी की विनय करो, गुरु की विनय करो, है ना, जिनेंद्र देव की विनय करो, जिनके द्वारा ज्ञान दिया गया है, जिनके द्वारा ज्ञान लिखा गया है, उनकी विनय करो, तब वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। विनय नहीं करोगे तो नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति, है ना। विनय से श्रुत ज्ञान की अवधारणा होती है और उससे कर्मों की निर्जरा होती है। विनय पूर्वक अवधारण करने से हैं। आप देखो सुकौशल मुनि, सुकौशल ने जब दर्शन उनके पिता ने दीक्षा ले ली, उनने भी ले लिया अपने पिता से। माँ को क्लेश हुआ तो क्या, अरे मेरे बेटे ने, एक तो मेरा पति चला गया और पति से जाने के बाद मेरा बेटा भी हमारे पति से दीक्षा ले लिए। देखो माँ का क्लेश, देखो संसार से कथानक आई है प्रथमान युग में। उसे बड़ा क्लेश हुआ, उस क्लेश के कारण उसका मरण हुआ। उस क्लेश में वो सिंगनी हुई और जाकर के वो माँ अपने पुत्र का भक्षण करने लगी। तप कर रहा था बेचारा जंगल में, है, माँ और बेटे का भक्षण कर रही है। देखो संसार की गति देखो आप। उसने दीक्षा ली थी, इसे क्लेश हुआ था माँ को, और उस क्लेश में मर करके वो सिंगनी हुई और उसका बेटा तप कर रहा था, उसका भक्षण करने। संसार की असारता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि विनय रहित जीवन की मुक्ति प्राप्त नहीं। विनय से संयम तप ज्ञान और मोक्ष का द्वार खुलता है। विनय ही ज्ञान लाभ, सम्यक आराधना और आचरण की शुद्धि होती है। विनय पूर्वक श्रुत ज्ञान कर्मों की निर्जरा संबर का कारण बनता है। विनय में इतने गुण है। आज का धर्म है आर्जव। आर्जव माने मायाचारी न करना, माने विनय करना। आज का धर्म है ये, है ना। मोक्ष मार्ग में विनय प्रधान है। लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ निमित्त विनय, काम तंत्र विनय और भय विनय। आगम में 5 प्रकार की विनय लिखी हैं। 4 प्रकार की विनय से किसकी? लोकानुवृत्ति विनय, है ना, अर्थ विनय, अर्थ की दृष्टि से, और काम विनय और भय विनय। इन विनयों से तो त्रिंच गति का बंध होता है। ये लिखा आगम में तो। हाँ, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चत्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये मोक्ष विनय के अंतर्गत आते हैं। इनकी विनय से ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आज देशघाती कहलाता है। एक तो सर्वघाती होता है ना, आत्मा के गुणों का सर्वघात करने वाला। देशघाती कहलाता है आत्मा के कुछ गुणों का क्षय करने वाला। कहते हैं आर्जव धर्म बताता है कि अगर हमारे अंतर में आर्जव धर्म की प्रतिपादिता हुई है तो देशघाती कर्म का क्षय करने का कारण बना है वो, है ना। जिन्होंने आज धर्म का पालन किया है हेतु बना है। अब देखो जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का कैसी कैसी बहनें हुई। बरैया जी का जीवन चरित्र लिखा था कि बरैया जी प्रवचन करके मंदिर से आए। गोपाल दास बरैया मुरैना के, उनकी पत्नी कैसी थी? महाक्रूर। देर में आए, लोग शंका करने लगते ना। मंदिर में बैठे प्रवचन किया, उन्होंने शंका करने लगे, देर हो गई। देर में आए, ठंड का समय था। शोषण साकर बादाई बरैया जी ने मुरैना में कि खोलो किवाड़,
सुबह झल्ला के उठी इसकी पत्नी बरैया जी की, गोपाल दास बरैया, पत्नी झल्ला के उठी, रात में, इतनी रात में आए तुम, ठंड का समय था, और गुस्सा में आकर के उसने जो जल का लोटा भरा रखा था वो उनके ऊपर डाल दिया, किवाड़ खोले और लोटा डाल दो। कैसी पत्नी थी, हैं? गोपाल दास बरैया मुरैना के। आप सोचो, ऐसी प्रवृत्ति नारी की, ये प्रवृत्ति कैसे परिणामों की उद्भूतता हुई, आप सोचो। कहते हैं जिन भगवान हमने ये आज के धर्म में, आर्जव के धर्म में विनय करना सीखा है ना, अपने से बड़ों के प्रति विनय, अपने से बराबरी वालों के प्रति विनय, अपने छोटे बच्चों के प्रति विनय, बच्चों के प्रति विनय होती है, सिर पे हाथ दिला दिया है ना, प्यार दे दिया, हाँ ये तुम्हारी विनय है। बड़ों के प्रति हाथ जोड़ लिए है ना, चरण स्पर्श कर लिया। मुनि राजों के प्रति और बड़े महत्व होते हैं, बराबरी वाले बड़े होते हैं तो जय जिनेंद्र कर लिया। और का ये विनय आत्मा में कहते हैं आर्जव धर्म की उत्पत्ति का कारण है ना। आज का धर्म, ये धर्म हमारे लिए लौकिक जीवन की बातें सिखाते हैं। आज कहते हैं आर्जव धर्म में मोक्ष विनय में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय बताई गई है। ज्ञान की विनय जिनवाणी की माती वो भी ज्ञान हो। दर्शन विनय, दर्शन विनय माने श्रद्धापूर्वक आगम की विनय है ना। और चरित्र विनय, हमसे अगर एक प्रतिमाधारी कोई हमारा श्रावक है ना, और वो आता है तो अरे तुम प्रतिमाधारी हो, हम कुर्सी पे बैठे तो नहीं तुम बैठो, हम नीचे बैठ जाएंगे, ये विनय कहलाता। यानी कि महाराज आए तो तभी खड़े हुए हम, नहीं अपने से बड़े, जो चरित्र जिनका ऊंचा है उसकी विनय। उम्र से कसू बड़ा अंतर नहीं मालूम जाता, चरित्र से ऊंचा माना जाता है। कहते हैं दर्शन में चरित्र विनय और तप विनय, तपस्वी के प्रति जो तपस्वी जो होते हैं उनकी विनय। और उपचार विनय, कहते हैं उपचार विनय कहलाती है लोक व्यवहार की विनय है ना। हमसे बड़े हों, हमसे विद्वान हों, हमसे हमारी बराबरी वाली हों, उनके प्रति विनय करना, ये अपना धर्म है आज का है। आर्जव धर्म कहता है ये विनय सिखाने का। दुर्योधन ने पांडवों के लिए गर्म लोहे के कड़े पहनाए थे। क्यों? पढ़ा होगा आप लोगों ने। दुर्योधन ने पांडवों को गर्म लोहे के कड़े पहना दिए। क्यों पहनाए थे बताओ यार। अध्यक्ष जी बताओ, गर्म लोहे के कड़े क्यों पहना दिए थे? ये ईर्ष्या का भाव है, इतनी कठोर ईर्ष्या दिगंबर मुनि के प्रति, क्या पूछना। ये कहाँ ले जाते हैं इसको? नरक गति में ले जाती हैं, त्रिंश गति में नहीं ले जाता, वो नीचे से नरक गति में जाता है। वृत्ति और महावृत्ति के प्रति किया हुआ अशोभनीय कार्य नरक गति का कारण है ना। और साधर्मी के साथ किया हुआ अनुचित कार्य त्रिंश गति का कारण है ना। नरक गति का नहीं, साधर्मी के साथ करने पर ये त्रिंश गति का कारण है। मोक्ष मार्ग में इसीलिए विनय का, आज के धर्म का, आर्जव धर्म का महत्व बताया गया है। कहते हैं लोकानुवृत्ति, लोकानुवृत्ति माने अपने से बड़ों की विनय करना। बड़े आदमी खड़े हो जाना, कुर्सी छोड़ देना है ना, बैठे हो तो खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना, ये लोकानुवृत्ति बनाया कहलाती है। कुछ स्वार्थवत विनय होती है लोग में, अरे इनसे हमारा स्वार्थ है, मतलब घटेगा कुछ है, तो कहते हैं वो अर्थनिमित्त विनय कहलाती है। और काम पुरुषार्थ की एक विनय होती है ना, उसको कहते हैं कामतंत्र विनय। और एक होती है भय के कारण, ये हमारा अनर्थ कर देगा। कोई बड़ा आदमी हो, पुरुष वाला हो या कोई ऐसा हो, कोई पदाधिकारी हो, ये हमारा अनर्थ कर सकता है, इसलिए इस भय से जो विनय कर रहे हैं वो विनय नहीं है ना। क्यों?
ये आगम में लिखी ये 4 प्रकार की विनय स्वार्थ विनय है ना। लेकिन एक होती है ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये जो होती हैं मोक्ष की विनय कहलाती हैं, मोक्ष का कारण हेतु हैं। ये अर्थ विनय, लोकानुवृत्ति विनय, कामतंत्र विनय आदि ये तो स्वार्थ की विनय है, लेकिन जिससे हमारी आत्मा में सम्यक तो पैदा हो उसके लिए ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय और तप विनय, ये 4 प्रकार की विनय आगम में लिखी गई है। कहते हैं इस महावृत्ति के चरित्र विनय माने महावृत्ति के विनय, इनकी विनय होने से हमारा परिणाम अगली पर्याय में रिद्धिधारी मुनि बनने तक का हो सकता है। देखो है ना, तिल्लोपनिषद में प्रकरण आया है कि ऐसी विनय करने वाला महावृत्ति रिद्धिधारी मुनि भी हो सकता है। हाँ, तिल्लोपनिषद में एक प्रकरण आया है कि विनय करने वाला जीव रिद्धिधारी मुनि भी हो सकता है। हर्षण चक्रवर्ती को के जीवन में एक प्रकरण आया है कि वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, उसे वैराग्य कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी मेंढक को अपने मुंह में दबाया था और मेंढक केंचुए को अपने मुंह में दबाया था, है ना। वो पक्षी तड़प रहा था, वो मेंढक तड़प रहा था, वो केंचुआ तड़प रहा था। इसको देख करके हर्षण चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ था। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, सोचो आप, है ना। एक जीव के इस तरह के मरण को देख करके उसको वैराग्य हुआ, कितनी बड़ी बात है? हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें भी देखते रहते तो वैराग्य नहीं होता है। ये प्रकरण आगम में दिए हैं, बहुत अच्छे प्रकरण दिए हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसलिए आज के आर्जव धर्म में बताया है कि आर्जव माने मायाचारी ना करना, क्योंकि मायाचारी के अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये 4 पाए हुए हैं। मायाचारी अहंकार से होती है, ममकार से होती है, कर्तृत्व से होती है, भोक्तृत्व से होती है। कर्म प्रकृति बदलकर, देखो कर्म की प्रकृति भी बदलकर दूसरे रूप में हो जाती है। असाता कर्म अगर हमारा है ना, और असाता कर्म की प्रकृति भी साता रूप परिणत हो जाती है। कैसे होती है? जिस रूप में हमारा असाता कर्म बंधा था उसके विपरीत हमारी प्रवृत्ति होने पर किसी जीव को देख करके हमने ताली भी दिया, अच्छा घलरी मार, शाबाश, है ना, तो मैं असाता कर्म बंद हो गया। और किसी जीव को अगर ऐसा पिटाई हो रही है, अरे भैया इसको मत मारो बेचारे को, ऐसा अगर हमारा परिणाम बना है, तो जो उसके कर्म की प्रकृति बंधी थी उसका क्या हो जाता है? एक देश निर्जरा, है ना। वो प्रकृति जो है हमारी बदल करके अनुरूप हो जाती है, प्रकृति बदल जाती है, उसको बोलते हैं आगम में संक्रमण है। कहते हैं आज का आर्जव धर्म कहता है, हाँ ये संक्रमण भाव, मायाचारी का भाव हमारे जीवन में घटित ना हो। मुझे बात आ रही है, जन्म सवेरा मृत्यु समझकर सुमेर मुनि ने को देख करके शरणक ने महावीर पुरुष से प्रश्न किया। सुमेर मुनि ने को देख करके शरणक ने महावीर स्वामी से प्रश्न किया, भगवान ये मुनि क्यों हो गए? सुमेर नाम का ये श्रावक मुनि क्यों हो गया? प्रश्न किया। तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि इस व्यक्ति ने त्रिलोक मंडन हाथी को, देखो मृदुमती नाम का मुनिराज था ना, जो मृदुमती नाम का मुनिराज थे, है ना, उन्हें अभिमान हो गया।
अभिमान के कारण वो मरे और भरत चक्रवर्ती का त्रिलोक मंडल नाम का हाथी बना वो जीव। देखो मुनि हाथी बना, क्यों बना हाथी? क्योंकि उन्होंने माया त्रिंगु निश्चय मायाचारी की थी। उनने कहा था मैंने महावीर के सामने मृदुमंदन मुनिराज का जब उन्होंने कहा था कि मैंने कोई बात बताई होगी, तुमने चातुर्मास वहाँ पर किया था? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया। वो किया था, अपनी बात को छपाई थी, केवल इस कारण से वो मर करके क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती का हाथी हुआ, है ना। देखो एक बात छिपा करके कहते हैं सुकौशल मुनि, आज कुछ मन ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। आज का बताते हैं मायाचारी जो है अविद्या की जन्मभूमि है, अपयश का घर है, पाप का गड्ढा है ना, और अर्गला है ना, मुक्ति की अर्गला है, नरक का द्वार है, शील वृक्ष को जलाने वाली अग्नि है, माया त्रिंगो नश्य। इसीलिए मायाचारी को आज के धर्म बताया। अगर हम मायाचारी करते हैं तो इतने हमारे जी मनस्य एकम वचस्य एकम वपु एकम मन अपना मनस्यत्यम मन वचस्य वचवस्य दुरात्मना। मायाचारी क्या करती है? अविद्या का जन्म हमारे अंदर है ना, अविद्या का जन्म देती है। मायाचारी करने से अपयश होता है, मायाचारी करना पाप का गड्ढा है, मायाचारी से मायाचारी मुक्ति द्वार का अर्गला है ना, मायाचारी नरक का द्वार है, और मायाचारी से मायाचारी वृक्ष को जलाने वाली अग्नि है। इतने आगम में लक्षण लिखे हैं मायाचारी के आज के धर्म के बारे में। हे भगवान, मेरे जीवन में मनस्य एकम वचस्येकम बपु एक मनत्मना, मेरा मन एक हो, वचन एक हो, काय एक हो, है ना। मनस्य अन्य बपु अन्य सुनात्मा। हे भगवान, मन अलग, वचन अलग, है ना, काय की प्रवृत्ति अलग, ऐसी दुरात्मा मेरी आत्मा ना हो, ऐसा मुनि कहते हैं। तभी तो अपने आगे में लगा है मुनि मन समुज्जल नीर। मुनि का मन उज्जवल नीर के समान होता है, मुनि मन समुज्जल नीर, है ना। सत्काय कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय समुद्रतकम। आगम में लिखा है कि मायाचारी से जन्म जरा और मृत्यु ये अनंत भवों तक होते रहते हैं। आज की एक दिन की आज की मायाचारी ऐसे कर्म का बंद करती है कि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, माने हमारी मृत्यु से हम बच नहीं पाते हैं। हमारा धर्म कौन सा? आज का धर्म हमारा है, हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। ये देशघाती कसाय है। आर्जव धर्म जो है मायाचारी ना करना है, ये हमारे अंतर में प्रकाशमान नहीं हो पाता है। विनय रहित जीव की मुक्ति नहीं होती है, और विनय से संयम तब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय से ज्ञान लाभ, सम्यक आराधना, आचरण की सिद्धि होती है। विनय पूर्वक शुद्ध कर्मों का से संवर्ग और निर्जरा कर्मों की होती है। इसलिए आज का धर्म हमारी आत्मा में अरहंतपना प्रदान करता है। मोक्ष मार्ग में विनय प्रधान है। गुरु आचार्यों ने चतुर्विधि प्रकार से विनय को तप कहा है। लोकानुवृत्ति के अनुसार, है ना, लोकानुवृत्ति के अनुसार बड़ों के प्रति विनय करना, है ना, हाथ जोड़ना, आसन देना और महावृत्ति जैसे भव्यों की पूजा करना, देव के प्रति आराधना करना, ये हमारी लोकानुवृत्ति विनय है। अर्थनिमित्त विनय कहलाती है, स्वार्थवश विनय करना जिससे अर्थ का लाभ हो हमारा। और कहते हैं काम तंत्र विनय कहलाती है, काम पुरुषार्थ हेतु विनय करना, वासनाओं की पूर्ति के लिए विनय करते हैं ना। हाँ, कुछ लोग करते हैं। एक होती है भय विनय, भय के कारण विनय करना, है ना।
और पांचवी कहा गया है मोक्ष विनय। मोक्ष विनय के अंतर्गत है ज्ञान की विनय करो, दर्शन की विनय करो, चरित्र की विनय करो, तप की विनय करो, और कहते हैं उपचार से अर्थात देव शास्त्र गुरु की तद्रूप विनय करो। इनसे कहते हैं ये मोक्ष विनय के अंतर्गत आते हैं। आज सुमेर मुनि ने भगवान महावीर से, सुमेर मुनि को देख करके राजा सनक ने महावीर से प्रश्न किया, भगवान ये सुमेर मुनि वैराग्य क्यों हुआ, इनको वैराग्य क्यों हुआ? भगवान महावीर से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि ये संस्कार पिछले पर्यायों का है। महावीर ने उत्तर दिया पिछले प्रकारों के संस्कार के कारण देख करके इनको वैराग्य हुआ है।